पीएम भी कुंवारा, सीएम भी कुंवारा, टाटा भी कुंवारा, बाटा भी कुंवारा, कलाम भी कुंवारा, सलमान भी कुंवारा, राहुल भी कुंवारा, योगी भी कुंवारा, और तो और बाबा रामदेव भी कुंवारा। निगाहें अब उस हरामखोर को ढूंढ रही हैं जिसने ये कहा था कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। उस बेवकूफ़ आदमी के चक्कर में हमने भी शादी कर ली है, वरना आज हम भी कहीं कुछ कर गए होते। सीता से प्यार किया तो सीता से प्यार किया तो राम बन गए, और राधा से प्यार किया तो श्याम बन गए। जबरदस्ती प्यार किया तो आशाराम बन गए, और चुपके चुपके प्यार किया तो बाबा राम रहीम बन गए। किसी से प्यार नहीं किया तो योगी सीएम बन गए, प्यार करके रास्ते में छोड़ दिया तो नरेंद्र मोदी पीएम बन गए। मज़ा आया ना? वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। पति और पत्नी में झगड़ा चल रहा था, तो पति बोला, तुमसे शादी करने से तो अच्छा मैं कुंवारा ही रहता। तो पत्नी बोली, मैंने भी अपनी माँ की बात मान ली होती तो अच्छा ही होता। तो पति बोला, क्या कहती थी तुम्हारी माँ? पत्नी बोली, कहती थी मत कर इस लड़के से शादी। तो पति बोला, हे भगवान, मैं आज तक उस भली औरत को बुरा समझता रहा जो मुझे बचाना चाह रही थी, जो मुझे भगवान ने शादीशुदा आदमी से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो आदमी बोला, हे प्रभु, कृपया करके मेरे बैचलर वाले दिन वापस लौटा दें। तो भगवान हंसे और बोले, बेटा, मन्नत मांगने को कहा था, जन्नत नहीं। बंता बोला, क्यों भाई बंता, 6 महीने पहले तुम्हारी नेम प्लेट पर बीए लिखा था और अभी एमए लिखा है। 2 साल की डिग्री 6 महीने में कैसे? बंता बोला, 6 महीने पहले मेरी बीवी मर गई तो मैंने नेम प्लेट पर बैचलर अगेन यानी बीए लिखा था। अब मेरी शादी दोबारा हो गई तो मैंने एमए यानी मैरिड अगेन लिखा है। पप्पू, आदमी अपने घर में 2 कारणों से खुश होता है। तो गप्पू बोला, कौन कौन से? तो पप्पू बोला, पहली बीवी नहीं हो या दूसरा बीवी नहीं हो। माँ ने बोला बेटे से अपने, बेटा तेरे ब्याह में उस लड़की से करवाऊंगी जो आधार कार्ड के फोटो में भी सुंदर लगे, इसलिए आज तक लड़का बैचलर घूम रहा है। बैचलर्स की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि 1 मैगी से पेट नहीं भरता और 2 ज़्यादा हो जाती। कुंवारा आदमी बोलता है, ताजमहल बनाना है पर मुमताज मिलती नहीं। शादीशुदा आदमी बोलता है, ताजमहल बनाना है पर मुमताज मरती नहीं। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया। कुछ बातचीत के बाद लड़की चाय बनाने गई। लड़की का फोन सोफे पर था तो लड़के ने सोचा, देखता हूँ फोन में मेरा नंबर किस नाम से सेव है, स्वीटू या जानू। लड़के ने अपने फोन से मिस कॉल किया तो लड़की के फोन पर उसका नाम लिख कर आया, मुर्गा नंबर 5। एक लड़की ने बस स्टॉप पर एक हैंडसम लड़के को देखा और मोहित होकर बोली, आई लव यू। लड़की ने लड़की के सर पर उसी का दुपट्टा रखा और बोला, 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो, प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं रखा। इस कागज पर एक दुआ लिख कर दे रहा हूँ, इसे सोने के पहले रोज पढ़ लिया करो। लड़की ने कागज लिखकर लड़की को पकड़ाया, बस आई और वो निकल गया। तो शर्मिंदा लड़की ने कागज खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, अक्ल की अंधी, पिटवाएगी क्या, पीछे मेरी बीवी खड़ी थी, ये मेरा मोबाइल नंबर है, सेव कर लो, फोन पर बात करेंगे, और हाँ, आई लव यू टू। एक लड़की को लड़के वाले देखने आए तो अगले दिन सहेली ने पूछा, लड़का कैसा लगा, तूने हाँ कर दी क्या? तो लड़की शर्माते हुए बोली, देखने में तो ठीक ठाक सा ही था पर मैंने हाँ कर दी। तो सहेली ने चौंक कर पूछा, क्यों, घर वालों ने जबरदस्ती की क्या? तो लड़की धीरे से बोली, बड़े अमीर घर का लगता था। तो सहेली ने छेड़ते हुए कहा, ओहो, लगता है कि कोई बड़ा सा गिफ्ट मिला है। तो लड़की बोली, नहीं रे। तो सहेली बोली, तो फिर? लड़की शर्माते हुए बोली, उसके मुंह से प्याज की खुशबू आ रही थी।
एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को फोन किया तो उसके 10 साल के भतीजे ने उठाया तो लड़की ने बोला अपने अंकल को फोन दो। तो लड़का बोला वो तो बाथरूम में है, आपका नाम? लड़की बोली उनसे कहो कि उनके जाने मन का फोन है। तो इसके बाद बच्चे ने जो कहा उसे सुनकर लड़की के होश उड़ गए। बच्चे ने भोलेपन से कहा लेकिन आंटी मोबाइल में तो चुड़ैल लिखा हुआ है। लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया तो उसने सोचा क्यों न लड़की से अंग्रेजी में बात करूं। उसने लड़की से पूछा इंग्लिश चलेगी ना? तो लड़की शर्माते हुए बोली जी प्याज और नमकीन साथ हो तो देशी भी चलेगी। एक बार एक लड़का लड़की से बोला तुम मुझसे शादी कर लो। तो लड़की बोली तुम्हारे पास फ्लैट है? तो लड़का बोलता नहीं। तो लड़की बोली क्या तुम्हारे पास BMW कार है? तो लड़का बोला नहीं। तो लड़की बोली तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? तो लड़का बोला कुछ भी नहीं। तो लड़की बोली जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो क्या मेरा दिमाग खराब है जो मैं तुमसे शादी करूं? तो लड़का बोला मेरे पास एक बड़ा बंगला है, 2 फरारी और 2 पोर्श कारें हैं, तो मैं BMW क्यों खरीदूं? और मैं खुद 5 फैक्ट्रियों का मालिक हूं, तो मुझे तनख्वाह की क्या ज़रूरत है? तो लड़की बोलती है जानू तो फिर मैं अभी अपने घर जाऊं या तुम्हारे साथ ही चलूं? घोंचू अपनी मम्मी से कहता है मम्मी लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं क्या? तो मम्मी कहती है तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और ये सब तुझे उसी डैन ने कहा होगा। लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में ही लगी रहती हैं। जहां अच्छा लड़का देखा शुरू हो गई। बेटा तू इनसे बच के रहना, ये बहुत मक्कार और कमीनी होती हैं और इनका तो खानदान भी बिल्कुल। घोंचू बोलता है बस मम्मी बस, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो डैडी बता रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। एक लड़के की मंगनी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से तय हुई। वो दोनों पूरा दिन रात व्हाट्सएप पे चैट करते रहते थे। आखिर शादी के बाद पहली रात को जब लड़के ने लड़की का घूंघट उठाया तो बोला तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें क्या तोहफा दूं? तो लड़की शर्माई और बोली 2 आपता दिल तले। लड़की बोलती है हेलो डार्लिंग क्या कर रहे हो? तो लड़का बोला शेव कर रहा हूँ। 2 घंटे बाद लड़की ने फिर फोन किया हाँ जी क्या कर रहे हो? तो लड़का बोला शेव कर रहा हूँ। तो लड़की बोली क्या बात है, जब भी मैं फोन करती हूँ तुम शेव ही कर रहे होते हो, दिन में कितनी शेव करते हो? तो लड़का बोला 30-40 बार। तो लड़की बोलती है तुम पागल हो। तो लड़का बोला नहीं जानू मैं नाई हूँ। कानपुर में एक लड़का लड़की गंगा किनारे बैठे थे। माहौल रोमांटिक था, सूरज डूबने को था, मंद मंद हवा चल रही थी। लड़की बहुत देर से बोल रही थी और लड़का मुस्कुराता हुआ उसकी बात सुन रहा था। लड़की ने पूछा क्या तुम्हें मेरी बातें सुनना इतना अच्छा लगता है कि तुम कुछ बोलते ही नहीं? तो लड़के ने सिर हिलाया और एक उंगली से रेत पर लिखा नहीं रे रजनीगंधा खाए हैं।